बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात के 9 बज रहे थे। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, सभी कुली ट्रेन की जानिब दौड़ पड़े। उनमें जमाल भी था। बेचारा जमाल सुबह से 2-4 रुपए कमाने की कोशिश में इस तरह हर ट्रेन के रुकने पर उतरने वाले मुसाफिरों की जानिब दौड़ पड़ता कि कोई उसे अपना बोझ दे दे तो कुछ पैसे मिल जाएं। इससे उसकी और उसकी बेटी की भूख कुछ तो मिट जाएगी। लेकिन कोई उसे सामान उठाने के लिए देने को तैयार ही ना होता। हर बार उसे नाकामी और मायूसी का ही सामना करना पड़ता। जमाल भी कभी जमाल खान के नाम से जाना जाता था। वो भी कभी अपने वतन की एक स्टील फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। उसकी भी एक अदद बीवी और 2 बच्चे थे। एक खुशहाल खाता पीता घर था। मगर अचानक उसके शहर में ज़बरदस्त सैलाब आया जो अपने साथ बहुत कुछ बहा ले गया, जिसके बहाव में उसकी बीवी और जवान बेटा भी बह गए। जमाल और उसकी 14 साला बेटी किसी तरह बच निकले। अपने वतन, अपने शहर को छोड़कर वो मारे मारे फिरते रहे। इस तरह बहुत दूर निकल आए। इस शहर के बिल्कुल आखिरी सिरे पर पुख्ता सड़क के किनारे एक बहुत ही कदीम कब्रिस्तान के एक कोने में जमाल ने जगह जगह से घास फूस और लकड़ियां इकट्ठी करके एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई थी। अब कुछ दिनों से उस झोंपड़ी में बाप बेटी रह रहे थे। मगर अब जमाल के आगे सबसे बड़ा सवाल 2 वक्त की रोटी का था। शहर शहर, गांव गांव, वक्त से पहले वो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर दिखाई देने लगा और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया। भटकते हुए वक्त की गर्दिश से बेचारे जमाल की ज़िंदगी बदहाल हो गई थी। उसे अपने से ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसके यहाँ 3 दिनों से फाका था। वो अपनी बेटी की भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई मुसाफिर ट्रेन से अपना सामान लिए उतरता तो वो दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंच जाता और उन मुसाफिरों से इल्तिजा करता कि मुझे अपना सामान दे दो, जितनी दूर कहो उठा दूंगा, बदले में जितना आप मुनासिब समझो मुझे दे देना। मगर अफसोस कि हर कोई उसे ये कहकर आगे बढ़ जाता कि बाबा, तुम तो बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो चले हो, ये सामान तो बहुत भारी है, तुम नहीं उठा पाओगे। और वो लोग किसी जवान कुली को आवाज़ देते हुए आगे बढ़ जाते। गरीब और मजबूर जमाल मिन्नत समाजत ही करता रह जाता। इसी तरह से कई दिनों से यही सिलसिला चल रहा था। आज उसने अपनी प्यारी सी नाजुक भूखी बेटी का ख्याल करते हुए ये तय कर लिया था कि कुछ भी हो वो आज खाली हाथ नहीं जाएगा। किसी भी तरह 2-4 रुपए कमाकर अपनी भूखी बच्ची के लिए रोटी लेकर ही जाएगा। जब एक भारी भरकम आदमी ट्रेन से जैसे ही उतरा तो वो दौड़ता हुआ जाकर उसका बोझ छीनने लगा। बाबूजी, ये मुझे दे दो, मैं इसे उठा लूँगा। 2-3 दिनों से मेरे घर में फाका है, मेरी बच्ची भूखी है, आप जो मुनासिब समझे मुझे पैसे दे देना। सामान काफ़ी वज़नदार होने की वजह से मुसाफिर जमाल को देखते ही कहने लगा, अरे ये तो बहुत भारी है और तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम ये नहीं उठा पाओगे, छोड़ दो इसे, मैं किसी दूसरे को बुला लूँगा। जमाल के तो आंसू निकल पड़े। ऐसे ना कहिए बाबूजी, मेरी बच्ची भूख से मर जाएगी, मैं इसे उठा सकता हूँ, आप कहिए तो सही कि इसे कहाँ तक पहुँचाना है। मगर उस आदमी ने जमाल की एक ना सुनी और अपना सामान दूसरे के स्पुर्द करके जमाल के हाथों में कुछ रुपया रखते हुए ये कहकर चलता बना कि बाबा, तुम मेरी बात मानो, ये पैसे रख लो और इससे अपनी बच्ची के लिए कुछ खाना खरीद कर ले जाओ। जमाल की आंखें आंसुओं से टिपटिपाने लगी और उसके हाथ बोझ उठाने के लिए फैले के फैले रह गए। इसमें कुछ रुपए रख दिए गए और वो जाते हुए उस आदमी को देखते ही रह गया। इस दरमियान उसे इस बात का भी होश नहीं रहा कि लोग उसे भिखारी समझकर उसके फैले हुए हाथों में कुछ सिक्के डालते जा रहे हैं। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं मेहनत मजदूरी करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे मौका क्यों नहीं देते। वक्त और हालात, गरीबी और मुफलिसी ने मुझे इस तरह से कमज़ोर बना दिया है, वरना मैं भी मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ। जमाल को भीख लेते हुए बहुत बुरा लगा। उसने चाहा कि ये पैसे उसी वक्त वहीं पर फेंक दे, मगर उसकी आंखों के सामने उसकी मासूम भूखी प्यासी बेटी का चेहरा घूमने लगा। फिर उसने दिल मजबूत करके उन रुपयों से रोटी वगैरह खरीद ली और अपनी बेटी के सामने रख कर कहने लगा कि लो बेटी, इसे खा लो, 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। वो कहने लगी, बाबा, मेरे साथ आप भी तो भूखे हैं, मगर ये बताइए इन चीज़ों के लिए आपको पैसे कहाँ से मिले, क्या कोई काम मिल गया है। जमाल अपनी बेटी के सवाल पर चौंक पड़ा और उस मासूम से झूठ नहीं बोल सका। उसने सारा माजरा बयान कर दिया। ये सब सुनने के बाद वो कहने लगी, बाबा, आप ही तो हमें कहा करते थे कि भीख लेना बुरी बात है, मेहनत मजदूरी करके खाना चाहिए।
वरना फाका ही अच्छा है। हम ये भीख से खरीदी हुई रोटी नहीं खाएंगे, भले ही भूख से मर जाएं। और फिर एक ही सांस में उसने एक गिलास पानी पी लिया और फिर अपने बाबा को भी पानी भर कर दिया। जमाल को बेटी की इस हरकत से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो आंसुओं के घूंट पीकर रह गया। आज की रात भी पेट की आग पानी ही से बुझाई गई। सारी रात आंखों में कटी। सुबह सवेरे जमाल उठकर कब्रिस्तान में उस झोंपड़ी के बाहर बैठा इन्हीं सोचों में गर्क था कि आज क्या करे, किस तरह 2-4 रुपए कमाए। कोई भी तो कुछ काम देने के लिए तैयार नहीं होता। वो ये सब सोच ही रहा था कि कब्रिस्तान में कुछ लोग आए और एक कब्र के सामने फातिह ख्वानी के बाद बहुत सारे फूल उस कब्र पर डालकर चले गए। ये देखते हुए जमाल के दिमाग में अचानक ख्याल आया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। जब उसे ये यकीन हो गया कि सभी जा चुके हैं और वहां पर उसके अलावा कोई नहीं है, तो वो फुर्ती के साथ उस फूलों से मलबूस कब्र के पास पहुंच गया और पल भर में सारे ताज़ा बिखरे फूल चुन लिए और जल्दी से अपने कंधे पर पड़ी पोसीदा सी थाल में डाल लेने के बाद 2-4 घरों में जाकर उन्हें बेच दिया, जिससे चंद रुपए उसे मिल गए। और उन रुपयों से खाने की कुछ चीज़ें खरीद कर वो अपनी बेटी के पास दौड़ा चला आया, जो भूख की आग को सिर्फ पानी से ठंडा करते हुए अभी तक नींद की आगोश में सोई हुई थी। उसने जल्दी से बेटी को जगाया। उठ बेटी, देख मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। वो मासूम हड़बड़ाकर उठ बैठी। भूख से उसका मन खाने की चीज़ों को देखकर ललचा रहा था। फिर भी उसने अपने बाबा से पूछा कि ये सब कहाँ से आया, मगर जमाल ने उसे जल्दी ये बताकर टोक दिया कि बेटी यकीन कर, ये भीख से लाई हुई रोटी नहीं है। तेरे लिए बस इतना जान लेना काफ़ी है। चल शुरू कर अब। हम दोनों पेट भरकर खाना खा लेते हैं, फिर न जाने कब हमें खाना नसीब हो। इसके बाद दोनों ने सैर होकर खाना खा लिया। भूख इंसान को किस कदर मजबूर और बेबस बना देती है। भूख के आगे इंसान का बस नहीं चलता। जब उसके पास कोई चारा नहीं होता तो पेट की आग बुझाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कोई भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है तो कोई चोरी करने पर आमादा। जमाल की समझ में जब कुछ नहीं आया तो उसने भीख मांगने की बजाय चोरी को तरजीह दी, चाहे वो कब्रों पर बिखरे फूलों की चोरी ही क्यों ना हो। मगर फूल भी तो जमाल को रोजाना नहीं मिल सकते थे। कभी कभार ही जब कब्रों पर फूल डाले जाते तो वो उन्हें हासिल कर पाता। चुनाचे एक और काम को उसने अपना लिया। जब कोई अपने रिश्तेदारों की कब्र पर ज़ियारत वगैरह के लिए चला जाता तो उसकी इजाज़त से वो बोसीदा कब्रों की अपने हाथों से मुरम्मत कर देता और उसके बदले में अहले कबूर खुश होकर कुछ रुपए उसे दे देते। मगर जाहिर है कि ये सब काम तो रोज़ाना के नहीं थे। मौत व हयात तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। जब 2-4 दिन या कुछ दिन कोई कब्रिस्तान की तरफ नहीं आता तो जमाल और उसकी बेटी को फाके ही करने पड़ते। एक दिन जमाल की बेटी बुखार से तप रही थी। 2 दिनों से घर में फाका था। उस मासूम के पेट में कुछ भी नहीं था और ऊपर से बुखार ने आ घेरा था। जमाल परेशान इधर से उधर बेचैनी से फिरता रहा। फिर वो अपनी बेटी को सरकारी दवाखाने ले गया, जहां पर डॉक्टर ने मुआयने के बाद मुफ्त में दवाई तो दे दी, मगर जमाल को सख्ती से ताकीद की कि दवाई खाली पेट हरगिज मत देना। अपनी बच्ची को ब्रेड या रोटी वगैरह खिलाने के बाद ही दवाई देना। वो दवाखाने से दवाई लेकर अपनी बेटी को ले आया और सुबह से रात तक मारा मारा फिरता रहा, मगर चंद रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। जब अपनी बच्ची को बुखार में तपते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। रात के 12 बज रहे थे। वो मासूम बुखार से तड़प रही थी। जब बेटी की ये तड़प बाप से देखी नहीं गई तो उसने ये सोचकर दवाई बच्ची को खिला दी कि किसी तरह इस दवाई के खाने से थोड़ा बहुत बुखार उतर जाए। फिर सुबह होते ही वो किसी भी तरह कुछ न कुछ बंदोबस्त करके कुछ न कुछ उसको खिला देगा। दवाई देने के बाद वो मासूम जो पहले ही से निढाल थी कुछ ही देर में सो गई। जमाल को कुछ तसल्ली हुई कि वो आराम कर रही है, दवाई के असर से बुखार भी उतर जाएगा। जब सुबह हुई तो कब्रिस्तान में कुछ लोग अपने रिश्तेदार की कब्र के पास आए जो बहुत बोसीदा हो चली थी। उन लोगों को देखते ही जमाल दौड़ता हुआ उनके करीब पहुंच गया और उनसे कहकर उस कब्र को जल्दी जल्दी अपने हाथों से मट्टी के जरिए ठीक करने लगा और अच्छी खासी मुरम्मत कर दी। वो लोग खुश हो गए और जमाल के हाथों में कुछ रुपए रख दिए। उन रुपयों को लेते ही वो जल्दी से जाकर ब्रेड ले आया। आते ही वो अपनी सोई हुई बेटी को आवाज़ देकर जगाने लगा। कहने लगा, बेटी देख मैं तेरे लिए रोटी लाया हूँ, उठ जा इसे खा ले। मगर उस मासूम को जगाने की जमाल की हर कोशिश नाकाम और बेसूद हो रही थी। वो तो हमेशा के लिए सो चुकी थी। अब वो कहाँ से जाग पाती। उसे इस बेदर्द दुनिया से भूख प्यास से हर तरह से निजात जो मिल गई थी। जमाल चीखता चिल्लाता रहा
आंसू बहाता रहा, मगर उस मासूम की सांसों की डोर उसी वक्त टूट चुकी थी जब उसने रात में खाली पेट दवाई ले ली थी। अब जमाल बिल्कुल तन्हा अपनी बच्ची की कब्र के पास हर वक्त बैठा खाली खाली निगाहों से कब्र को तकता रहता। उसे न खाने का होश था न पानी का ख्याल। इस तरह घंटों बैठा आंसू बहाता रहता। मामूल के मुताबिक अपनों की कब्रों का हाल देखने और उनकी मुरम्मत करवाने के लिए कुछ लोग कब्रिस्तान आए। जब उन्होंने चारों तरफ देखा कि हमेशा उनके आते ही दौड़ा चला आने वाला जमाल आज कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जब उनकी निगाहें जमाल को तलाशने लगीं तो उन्हें एक कब्र के पहलू में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। करीब जाकर देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि जमाल ही बैठा आंसू बहा रहा था। उन्होंने जमाल को आवाज़ दी, बाबा आप यहाँ बैठे आंसू बहा रहे हैं? वैसे जब कभी हम आते हैं तो आप हमारे पीछे कब्रों की मुरम्मत करने के लिए दौड़े चले आते हैं। आज यहाँ क्यों बैठे आंसू बहा रहे हैं? ये किसकी कब्र है? क्या आपका कोई रिश्तेदार मर चुका है? जमाल ज़ारों के तार रोते हुए कहने लगा, नहीं भैया, ये मेरे रिश्तेदार थोड़ी हैं। ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है जो मुझसे जुदा हो गया है। ये मेरी मासूम बच्ची है जो मुझे छोड़कर चली गई है। यही तो मेरे जीने का वाहिद मकसद थी। मेरी गरीबी ने इसे मार दिया। बुखार से तप रही थी। डॉक्टर ने हिदायत की थी कि कुछ खिलाने के बाद इसे दवाई देना, मगर मैं नाकारा एक ब्रेड का इंतज़ाम नहीं कर सका। बुखार उतर जाए यही सोचकर मैंने इसे रात में दवाई खिला दी कि सुबह होते ही मैं रोटी का इंतज़ाम करके इसे खिला दूंगा। मगर दवाई लेने के बाद वो जैसे ही सोई वैसे ही सोती रही, फिर वो नहीं जाग पाई। गरीबी और मुफलिसी ने इसे मार दिया भैया, इसे मार दिया। भूख के जहर ने इसकी जान ले ली। सिर्फ वक्त पर एक रोटी के ना मिलने से इसकी जान चली गई। मैं अब किसके लिए जीऊं? किसके लिए कुछ करूं? अब मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि इसी तरह हर पल यहाँ बैठा रहूं और भूख और प्यास से निढाल होकर एक दिन मैं भी मर जाऊं, जिस तरह मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया था। मैं भी इसके पास जाना चाहता हूं। वो रोए जा रहा था और सहमे जा रहा था। जमाल की बातें सुनकर वो सभी चुपचाप गरीबी और मुफलिसी की इस जीती जागती मजबूर और बेबस तस्वीर को देखते हुए सर झुकाए वापस चले गए। दोस्तों, आजकल भी हमारे मुआशरे में कई ऐसे जमाल मौजूद हैं। आपसे दरख्वास्त इतनी सी है कि ये वो लोग हैं जो कभी किसी से मांग कर नहीं खाते। ऐसे लोगों को कोई ना कोई काम दिया करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकें। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।